बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो नेचुरल हकीम चैनल की जानिब से तमाम मुस्लिम उम्मा को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। नाजरीन, आज मैं आपको गोश्त को फ्रीज़र में लंबे अरसे तक महफूज करने का एक इंतहाई आसान तरीका बताने वाला हूँ, जिससे आपका गोश्त लंबे अरसे तक फ्रीज़र में महफूज रहेगा, ख़राब भी नहीं होगा और ना ही उसका जायका चेंज होगा। तो नाजरीन, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार तशरीफ़ फरमा हैं तो नीचे नेचुरल हकीम के आगे लिखे सुर्ख रंग के बटन सब्सक्राइब को दबा दें और साथ ही घंटी के निशान को भी दबा दें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचता रहे। तो नाजरीन, चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। नाजरीन, गोश्त को फ्रीज़र में लंबे अरसे तक महफूज करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि सबसे पहले तो गोश्त को 2 बार अच्छे तरीके से धो लें। धोने के बाद गोश्त को किसी खुले बर्तन में डालकर और थोड़ा सा नमक डालकर अच्छे तरीके से उबाल लें। जब गोश्त अच्छे तरीके से उबल जाए तो गोश्त को पानी में से निकाल लें और थोड़ी देर के लिए उसमें से पानी को खुश्क होने दें। जब गोश्त में से पानी खुश्क हो जाए तो आप उसे किसी बर्तन में या एयर टाइट बैग में डालकर उसे लंबे अरसे तक फ्रीज़र में महफूज कर सकते हैं। तो नाजरीन, अगर आप गोश्त को ऐसे ही यानी बग़ैर उबाले महफूज करना चाहते हैं तो गोश्त को धोने के बाद यानी उसमें से खून निकालने के बाद गोश्त को किसी एयर टाइट बैग में डालकर आप रख सकते हैं। नाजरीन, एक बात आपको बताता चलूँ कि शॉपिंग बैग में थोड़ा थोड़ा गोश्त डालें, ताकि जब आपको निकालना पड़े गोश्त, उसमें से निकालना पड़े सालन वगैरह के लिए, तो आप किसी एक बैग को निकाल लें, ताकि दूसरा जो गोश्त है उसे छेड़ने से गोश्त के ख़राब होने का अंदेशा ना हो। तो नाजरीन, छोटे छोटे यानी किलो आधा किलो वाले जो शॉपर होते हैं उनमें डालकर आप गोश्त को लंबे अरसे तक महफूज कर सकते हैं। नाजरीन, इसके अलावा अगर आप गोश्त में से हड्डियां निकाल लें और सिर्फ जो है बोटियां वगैरह रख लें, तो इस तरह गोश्त को यानी आप ज़्यादा गोश्त स्टोर कर सकेंगे और हड्डियां जो हैं वो जगह ज़्यादा घेरती हैं। तो हड्डियां आप निकाल लें, अलग कर लें और सिर्फ गोश्त को आप लंबे अरसे तक महफूज कर सकते हैं और इस तरह आप ज़्यादा गोश्त स्टोर कर सकेंगे। और आप हड्डियों को अगर चाहें तो आप उनकी यखनी बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नाजरीन, ये 2-3 तरीके मैंने आपको बताए हैं। नाजरीन, फ्रीज़र में आप 5-7 पत्ते नीम के भी रख दें या 1-2 लीमू काट कर रख दें, तो इस तरह आपका गोश्त तो ज़्यादा महफूज हो जाएगा। तो नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। नाजरीन, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।